क्या यूपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीसीएस का एग्जाम एकेडमिक्स का एग्जाम है? चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो प्रेशर से डर गया उसके अंदर अपने अंदर बदलाव करने की क्षमता नहीं, और जो खुद में नहीं बदलाव कर सकता, जो खुद में चेंज नहीं ला सकता, वो क्या समाज में क्या खाक चेंज लेकर आएगा? उसको तो यूपीएससी के बारे में सोचना उसके लिए पाप है। टॉप ब्रेन है जिसने आईआईटी निकाला है, नीट क्रैक किया है, सीए क्रैक किया है, डीयू में पढ़ रहा है, ठीक है, वो जो बाहर विदेश से भी पढ़कर आ रहा है वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है। यानी ये एग्जाम की सबसे खास बात है कि ये दुनिया भर के जो पहले से ही टफेस्ट एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने वाले लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये नेतृत्व का एग्जाम है, ये लीडरशिप का एग्जाम है, ये जाकर कुर्सी तोड़कर पैसा कमाने का एग्जाम नहीं है। यहां निकलना पड़ेगा। आज जाकर देखो बाढ़ के हालात में आप अपने घरों में जान बचाकर बैठे होंगे, लेकिन यही अधिकारी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आगे से ज्यादा आबादी हीरे की दुकान पर कीमत भी नहीं पूछने जा पाती, उनको पता होता है ये हमारी हैसियत पे बाहर की चीज है। तो अपनी हैसियत बढ़ाने की हैसियत अगर रखते हो, अपनी हैसियत बढ़ाने की अगर हैसियत रखते हो तो यूपीएससी में कर जाए। क्या यूपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीसीएस का एग्जाम एकेडमिक्स का एग्जाम है? नहीं, ये किस चीज का एग्जाम है? ये कंपटीशन है, और ये एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ये हार्डेस्ट कंपटीशन है। ये जिसे कहते हैं ना डाई हार्ड, लोगों की जिंदगी इसमें लगी होती है, लोग अपना सब कुछ झोंक देते हैं, तब तक झोंकते हैं जब तक उनकी उम्र पूरी ना हो जाए। ये इसीलिए बहुत टफ हो जाता है। बार बार अटेम्प्ट देते हैं। ये कहते हैं ना कि इसमें एक बार जो घुस गया वो उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन सा होता है। तो ये कंपटीशन है, और ऐसा वैसा कंपटीशन नहीं है। इंडिया का सबसे टफेस्ट कंपटीशन है, इंडिया का सबसे टॉप ब्रेन फेच करता है। हर इंसान, हर मध्य वर्ग का सपना होता है कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची जो है वो आईएएस आईपीएस बने। हमारा सपना होता है, क्योंकि इसके साथ पावर, प्रेस्टीज, सुरक्षा, मान सम्मान सब कुछ जुड़ा होता है। हमारा आज भी समाज इसको हीरो की तरह देखता है। आपके यहां कोई भी और काम कर ले, चलो भाई फलाना निकाल लिया, ठिकाना निकाल लिया, बैंक निकाल लिया, कोई नहीं पूछता। अगर आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में अगर एक भी पर्सन आईएएस आईपीएस बन जाता है, अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। लोग जो है दूर दूर तक बात करते, बहुत दूर, जो कभी नहीं मिले, अरे भैया हमारे जिले से इस बार एक आईएएस निकला, अरे हमारे यहां से आईपीएस निकला, अरे वो फलनमा की लड़की जो आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई। इस तरह से बात होती कि नहीं होती? अखबारों में बार बार आता है, नेता, मंत्री, विधायक, सम्मान समारोह, माता पिता को ले जाके सम्मान करा रहे हैं, पूरा एकदम रुतबा ही चेंज हो जाता है। तो ये जो एग्जाम है, आप लोग में से कितने लोगों ने ये चीजें देखी हैं कि अगर आपके जिले में भी कहीं किसी का निकल जाता है तो आपने देखा होगा उसके घर जो है मंत्री, विधायक, अधिकारी सब पहुंचना शुरू कर जाते हैं। ये जो है वो सारी चीजें होती हैं। यहां की सबसे खास बात यह है। तो ये जो है इसको पाने के लिए केवल आपका नहीं, देश के हजारों लड़के लड़कियों का ये सपना है, लाखों की संख्या में ये। तो इसका मतलब है कि यहां पर अचानक से कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। अचानक से जब ढेर सारे लोग एक ही सपना पाने के लिए देख रहे हैं, और आईआईटी करके भी आ रहा है बंदा, आपने देखा आईआईटी करने के बाद जो कहते हैं ब्रेन बन गया, वो भी आईएएस का एग्जाम दे रहा है। डॉक्टर बनने के बाद आईएएस का एग्जाम दे रहा है, सीए बनने के बाद आईएएस का एग्जाम दे रहा है। जो पहले से ही यूपीएससी क्लियर कर चुका दोबारा वो आईएएस बनने के लिए एग्जाम दे रहा है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो टॉप ब्रेन है जिसने आईआईटी निकाला है, नीट क्रैक किया है, सीए क्रैक किया है, डीयू में पढ़ रहा है, ठीक है, वो जो बाहर विदेश से भी पढ़कर आ रहा है वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है। यानी ये एग्जाम की सबसे खास बात है कि ये दुनिया भर के जो पहले से ही टफेस्ट एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने वाले लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। राइट? तो इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा वो ये होगा कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे अभी एक सीमा देवी है, इन्होंने ज्ञान बघारा कि डराओ नहीं, बच्चों के ऊपर प्रेशर होगा। तो एक चीज तुम्हें बता दे सीमा, कि प्रेशर अगर ना है ना तो मां अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। प्रेशर के बिना तो जन्म नहीं होता। अगर मां, कहते ना डॉक्टर कहते पुश करो ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, महिला हो तो ये बात जानती होगी कि अगर मां अपने गर्भावस्था में वो पुश ना करे तो बच्चा फंस जाता है, फिर डॉक्टर को सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर आप एक घर में एक चना है, उसको कटोरी में रखो, अंकुरित नहीं होगा। उसको जब तक तुम जमीन के अंदर दबाओगे नहीं, प्रेशर नहीं दोगे, तब तक उसमें अंकुरण नहीं होता। तो जो इंसान प्रेशर से डर गया उसमें जिंदगी में कुछ नया परिवर्तन करने की कोई उम्मीद नहीं है। और यह बात लिख लेना तुम, और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो प्रेशर से डर गया उसके अंदर अपने अंदर बदलाव करने की क्षमता नहीं, और जो खुद में नहीं बदलाव कर सकता, जो खुद में चेंज नहीं ला सकता, वो क्या समाज में क्या खाक चेंज लेकर आएगा? उसको तो यूपीएससी के बारे में सोचना उसके लिए पाप है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पाप है। जो खुद में नहीं बदल सकता, जो खुद प्रेशर नहीं ले सकता, वो चलेगा समाज को बदलने। समाज इतना विकट है, इतना विरल है, इतना मुश्किल है कि वहां बदलाव करते समय तुम्हें अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। खुद को, अपने आप को आईने में देख के देखो, अपना चेहरा आईने में देख के देखो कि जो प्रेशर से तुम डर रहे हो, तुम्हें इस करियर को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मां बाप को बेवकूफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात याद रखना, क्योंकि यह नेतृत्व का एग्जाम है, यह लीडरशिप का एग्जाम है। यह जाकर कुर्सी
तोड़कर पैसा कमाने का एग्जाम नहीं है। यहां निकलना पड़ेगा। आज जाकर देखो बाढ़ के हालात में आप अपने घरों में जान बचाकर बैठे होंगे, लेकिन यही अधिकारी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस देश की सुरक्षा, इस देश के संसाधन, आपको आपका हक चाहिए। अरे पानी क्यों भर रहा है, अरे कोई सरकार काम करनी करती है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर नाव पे बैठकर सुरक्षाओं का इंतजाम करते हुए जो लोग होते हैं ना, वो लीडरशिप के लोग होते हैं, वो दबाव लेते हैं। तो आप सभी को मेरा आज एक हिदायत है, अगर दबाव लेने की ताकत नहीं है ना, इस एग्जाम में पैर मत डालना। फैशन के लिए अपने मां बाप को बता देना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, 2 साल का जो एक आईएएस छुट्टी का पैकेज है वो ले लेना। लेकिन अगर हिम्मत है ना, ईमानदार हो, तो ही इसमें उतरना, क्योंकि दबाव के बिना तो जीवन भी नहीं है। जन्म ही दबाव से होता है। अगर मेरी बात गलत है तो काट दो। वो 3 इडियट्स पिक्चर देखी थी ना, रैंचो वाली बात। तो अगर जीवन में दबाव नहीं लोगे तो जीवन तो शुरुआत ही दबाव से शुरू होती है, प्रेशर से शुरू होता है। अरे जब प्रकृति कह रही है कि मानव जन्म ही इसी के लिए है कि दबाव नहीं लोगे, दबाव नहीं लोगे तो खुद को बदल भी नहीं पाओगे, कोयला ही रह जाओगे। जब कोयला दबाव झेल लेता है, मेटामॉर्फिक हो जाता है, तो हीरा बन जाता है। दुनिया हीरे की कीमत लगाती है, कोयले की नहीं। कोयला तो जला के भस्म कर दिया जाता है और हीरा मुकुट पे धारण किया जाता है। तो तुम जलाकर भस्म कर दिए जाने वाले हो इस संसार की मुश्किलों में, या तुम अपने आप को हीरे की तरह चमकाना चाहते हो, मस्तक पर राज करना चाहते हो। ये तुम्हें तय करना होगा, ये मुझे नहीं तय करना होगा, तुम्हारे मां बाप को भी तय नहीं करना होगा। इस व्यक्तित्व को तय करना होगा जो खुद को बदलना चाहता है, क्योंकि इसका दबाव उसे लेना होगा। तो डरपोक जो हैं, जो दबाव से डरते हैं, जिनको यूपीएससी फ्रीडम की तरह लग रहा है, वेकेशन की तरह लग रहा है, निकलकर बाहर हो जाओ, निकलकर बाहर हो जाओ, क्योंकि जब दबाव पड़ेगा तो तुम चकनाचूर हो जाओगे और ये संसार तुम्हें बोरियों में बंद करके जलाने की कीमत लगा देगा। लोहा जो कोयला है वो किलो के हिसाब से बेचा जाता है, और जो हीरा होता है, एक बड़ी आबादी उसका कीमत भी नहीं पूछती है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे मैसेज करके भेजो कि कोयला बोरियों में बेचा जाता है किलो के हिसाब से, और आधे से ज्यादा आबादी हीरे की दुकान पर कीमत भी नहीं पूछने जा पाती। उनको पता होता है कि हमारी हैसियत से बाहर की चीज है। तो अपनी हैसियत बढ़ाने की हैसियत अगर रखते हो, अपनी हैसियत बढ़ाने की अगर हैसियत रखते हो, तो यूपीएससी में उतर जाओ। और अगर डर लगता है तो निकल जाओ। अगर अपनी हैसियत बढ़ाने की हैसियत रखते हो तो यूपीएससी में उतर जाओ, और डर लगता है तो यहां से निकल जाओ। भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हीरा भीड़ में नहीं रहता, वो एक डब्बे में रखा रहता, दूर से चमकता है। तो अपनी चमक बढ़ाने के लिए खुद को तराशना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, खुद को काटना पड़ेगा। दबाव होगा, दर्द होगा, असहनीय पीड़ा होगी। तुम्हें क्या लगता है कि क्यों मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है? तुम व्यक्ति बनकर यह लड़ाई लड़ोगे, कभी इस जीवन में संभव नहीं है। यह व्यक्तित्व की लड़ाई है, और व्यक्तित्व बनाना इतना कठिन काम होता है कि 90% जनता तो इस पीड़ा के बारे में सोचकर ही भाग जाती है, सोचकर ही भाग जाती है कि बहुत पीड़ा होगी, खुद को बदलना होगा, खुद की आदतों को बदलना होगा, खुद को काटना होगा, खुद को छीलना होगा, खुद को तराशना होगा। ये दर्द कौन सहे? सपने देखना आसान नहीं है, सपनों को पालने में और कठिनाई है। तो सपने तो कोई भी देख लेगा, जाओ सो और सपने देखो कि आई ऐसे। लेकिन जिस दिन सपनों को तुमने धारण कर लिया ना, उस दिन पता चलेगा कि ये कठिनाई क्या है, ये कठिनाई क्या है। तो यहां जितने भी लोग हैं, अगर उनको लगता है कि वो दबाव नहीं सह सकते, तो इस परीक्षा में ना उतरे, इस परीक्षा में ना उतरे। उनके लिए नहीं है। वो प्रकृति का नियम नहीं जानते हैं। प्रकृति सबसे बड़ी इंजीनियर है, सबसे बड़ी साइंटिस्ट है। वो कहती है कि तुझे कोयला रहना है या तुझे हीरा बनना है। वो हर कोयले को ही अवसर देती है। तो जो कोयला कहता है कि हां प्रकृति मां मुझे हीरा बनना है, वो कहता है तुझे दबाव सहना पड़ेगा, तुझे तापमान सहना पड़ेगा। कई कोयले कहते हैं ना ना हमारे बस का नहीं है, तो कहती बोरे में भरो, किलो के हिसाब से बेचो। और जो कहता है कि हां हम दबाव झेल ले जाएंगे, वो कहते हैं, प्रकृति कहती है कि जा तुझे मेटामॉर्फाइज करते हैं, तुझे रूपांतरित करते हैं। आज जिसकी कीमत किलो में है, आधी दुनिया उसकी कीमत पूछने की हैसियत नहीं रख पाएगी। और कोयले जलाकर भस्म कर दिए जाने वाले से मस्तक पर जाकर कैसे विराजमान हो जाओगे, ये किस्मत केवल तुम लिख सकते हो, ये किस्मत केवल तुम लिख सकते हो, कोई और नहीं। लेकिन हाय रे विधा, हाय रे विधान, डर लगता है प्रेशर से। और बातें यूपीएससी की है, बातों में युद्ध जीतना चाहते हो,
वाह क्या बात है, कल्पनाओं में लड़ाई चल रही है। अखंड भारत का सपना देख रहे हो, देश के लिए एक बेहतर सेवक बनना चाहते हो, और जरा सा दर्द आया और फड़फड़ाने लगे। वाह क्या बात है, ये नहीं है तुम्हारा युद्ध, ये नहीं है तुम्हारा युद्ध। और यहां जिसको जिसको ये लगता है कि ट्रोलिंग करेंगे, कुछ कमेंट कर देंगे, कुछ उठपटांग बोल देंगे, तो याद रखना, एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। संसार का नियम है कि द्रव्य और ऊर्जा ना तो निर्मित होते ना उनका विनाश किया जाता है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। अगर निगेटिव एनर्जी दोगे तो निगेटिव एनर्जी तुम तक आएगी, ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ कर्मा है, यही साइंस है। तो इस संसार को जो तुम दोगे वही तुम तक आएगा। आज तुम यहां कुछ भी कह दोगे, कल ये तुम तक लौट कर आएगा। लेकिन याद रखना, समय चक्र में जब समय लौट आता है तो वो ऐसे समय पर लौट आता है जहां तुम्हारा वो सब कुछ ले बीतता है। इस बात को याद रखना, आज जिस समय को तुम्हें लग रहा है कि तुम इसको कंट्रोल करके बैठे हो, ये जब तुम्हें तुम्हारा निगेटिविटी लौट आएगी तो तुम्हारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये समय सृजन का है, इसको विनाश में कन्वर्ट करोगे तो आगे चलकर व्यक्तित्व तो नहीं बन पाओगे, व्यक्ति के रूप में रह जाओगे। और दूसरों की शर्तों पर जब जीना पड़ता है, दूसरों की शर्तों पर जब जीना पड़ता है तो इंसान को पता चलता है कि जीते जी मरना किसे कहते हैं। वो अपमान, वो पीड़ा, वो सारी चीजें वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ जिएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि अपमान का दर्द क्या होता है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये समय सृजन का है, ये समय खुद को बनाने का है, ये समय लक्ष्य का संधान करने का है, ये समय दबाव लेने का है। मेरी बात को याद रखना कि प्रकृति कहती है बिना दबाव लिए तो कोयला भी हीरा नहीं बनता है, बीज अंकुरित नहीं होता है, बच्चा जन्म नहीं लेता है। अगर मां उस पीड़ा से मना कर दे तो मां और बच्चा दोनों की जान खतरे में चली जाएगी। तो उतरे हो तो पीड़ा लेने की आदत डालो, उतरे हो तो खुद को दबाव में डालने की आदत डालो, उतरे हो तो खुद को तराशने की आदत डालो। जवाब तुम्हें मिल गया होगा, डरो नहीं, क्योंकि 90% लोग खुद को बदलने से डरते हैं। और मेरी बात याद रखना कि जो खुद को नहीं बदल सकता वो समाज को तो कभी बदल ही नहीं पाएगा। और अगर तुम्हारे अंदर समाज को बदलने का दर्द नहीं है, समाज को बदलने की पीड़ा नहीं है, लालसा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो यूपीएससी में मत उतरना, लोक सेवक मत बनना। तुम एक ऑफिस की जॉब पकड़ो, सुबह 9 बजे शाम 5 बजे खत्म करो, सैलरी आती है लो, बॉस डांटता है डांट खाओ, जिंदगी भर 10% 20% इंक्रीमेंट के लिए सपने देखो, वो तुम्हारी जिंदगी है। लोक सेवक मत बनना, क्योंकि यहां दबाव हर समय होता है। इसीलिए समाज इन सिविल सर्वेंट्स को सराखों पे बिठा के रखता है, साहब वर्ड लगाता है, याद रखना।